मंत्री जी पर जो आप आरोप लगा रही हैं, आपको लगता है कि नरोत्तम मिश्रा कोई कमजोर शख्सियत है जिससे आप मुकाबला कर रही हैं? आपको लग रहा है कि नरोत्तम मिश्रा का से आप मुकाबला कर पाएंगी? बिल्कुल कर पाएंगे, क्योंकि हम जिस दतिया से हम आते हैं बुंदेलखंडी हम हैं। और जैसे झांसी की रानी का नाम तो आपने सुना ही होगा, वो भी एक महिला थी। उसको भी अंग्रेज लोग समझते थे कि कमज़ोर है, लेकिन उनने अंग्रेज़ों को भगाया। ऐसे ही मैं भी नरोत्तम मिश्रा को यहाँ से भगाऊंगी और डबरा भेजूंगी। नरोत्तम मिश्रा जिस तरीके से अपनी बिल्डिंगें बनवा रहे हैं, जिस तरीके से मॉलें बनवा रहे हैं, अगर आपको विकास करना ही था तो महिलाओं के हित के लिए करते ना, जनता की सेवा के लिए। जनता को सेवा कहते हैं, साड़ियाँ बांट रहे हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश के सबसे कद्दावर नेताओं में उनका नाम आता है। वो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। आप उनसे मुकाबला करने की सोच रही हैं? जी भैया जी, आपको क्या लगता है मैं मतलब किसी बिटिया बैठी हूँ? मैं श्री रामस्वरूप सिंह कुशवाहा की बिटिया हूँ। मैं डरने वालों में से नहीं है, ना मेरे पिता कभी डरे हैं किसी से। नारी शक्ति कभी कमजोर हो ही नहीं सकती। अगर वो अपनी पे आ जाए, नरोत्तम मिश्रा जैसे कई लोगों को हरा सकती है। नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज़ से मैं हूं राजा भैया पाल। मैं इस समय दतिया विधानसभा में हूं, जहां पर हमारे बीच में आज ओबीसी का चेहरा सामने है। और आज ओबीसी नेत्री के रूप में हमारे बीच में जुड़ रही है कांग्रेस पार्टी की नेत्री नंदिनी कुशवाहा हमारे साथ जुड़ रही हैं, जो कि सीधा दतिया विधानसभा में कांग्रेस पार्टी से दावेदारी कर रही हैं। स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। जी भैया जी, आपका भी स्वागत है और आपके न्यूज़ चैनल का भी स्वागत है जी। आप सारी जनता को मैं नमस्कार करती हूँ। जी नंदिनी कुशवाहा जी, जिस तरीके से कांग्रेस की चर्चा में आया, दतिया में आपका नाम आया है कि आप कांग्रेस पार्टी से दावेदारी कर रही हैं, तो कांग्रेस पार्टी से दावेदारी क्यों कर रही हैं आप? एक तो जनता की सेवा मुझे करनी है, सेवा भाव मेरे अंदर है। और महिलाओं पे जो नरोत्तम मिश्रा है, जिस तरीके के अत्याचार और जो कर रही है, बलात्कार, आए दिन बलात्कार सुनने को मिल रहा है, कहीं उन्नाव रोड पर, कहीं दूसरे अन्य गाँवों में। ये महिला डर डर के जो रह रही हैं, इस लड़ने का किया है कि मुझे महिला को सेवा करनी है। आप कुशवाहा समाज से आती हैं, तो कितना वोट है आपका कुशवाहा समाज का दतिया में? लगभग 40-45 हज़ार। जी। तो आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी नंदिनी कुशवाहा को अपना उम्मीदवार बना सकती है? बिल्कुल बना सकती है, क्योंकि मैं दतिया क्षेत्र की बिटिया कहलाती हूँ। सभी मतलब मेरा अभी सब मेरा साथ दे रहे हैं। सभी महिला साथी साथ दे रही हैं, सभी भाई बंधु साथ दे रहे हैं, सभी समाज के वर्ग मुझे साथ दे रहे हैं। क्योंकि नरोत्तम मिश्रा से जिस तरीके से जनता परेशान है, जिस तरीके से डर भय का वो आतंक छाए कर रहे हैं। जैसे कोई भी अगर आवाज़ उठाता है महिलाओं की, तो वो आवाज़ बंद कर देते हैं। कोई केस लगाना और ज़मीनें हड़प कर लेना, आए दिन मतलब कुछ ना कुछ मंत्री जी अपना विकास करते जा रहे हैं। बड़ा सवाल करना चाहेंगे आप सीधा मंत्री जी पर जो आप आरोप लगा रही हैं, आपको लगता है कि नरोत्तम मिश्रा कोई कमजोर शख्सियत है जिससे आप मुकाबला कर रही हैं? आपको लग रहा है कि नरोत्तम मिश्रा का से आप मुकाबला कर पाएंगी? बिल्कुल कर पाएंगे, क्योंकि हम जिस दतिया से हम आते हैं बुंदेलखंडी हम हैं। और जैसे झांसी की रानी का नाम तो आपने सुना ही होगा, वो भी एक महिला थी। उसको भी अंग्रेज लोग समझते थे कि कमज़ोर है, लेकिन उनने अंग्रेज़ों को भगाया। ऐसे ही मैं भी नरोत्तम मिश्रा को यहाँ से भगाऊंगी और डबरा भेजूंगी। जी। तो आपकी जन अदालत में इसका सबसे बड़ा बयान नंदिनी कुशवाहा का आ चुका है। झांसी की रानी की तुलना उन्होंने यहाँ पर कर दी है। आप विधायक बनती हैं तो क्या कुछ करना चाहेंगे आप? ये तो मेरे मन के अंदर है, मुझे क्या विकास करना है क्या नहीं करना है ये तो मैं अभी नहीं बताऊंगी। विकास जब मैं यहाँ से बन के आऊँगी तो विकास जनता खुद ही देखेगी कि मैं क्या विकास करूँगी। पर मंत्री जी का जो विकास, जो मंत्री अपना खुद का विकास कर रहे हैं, वो विकास में नहीं, ऐसा नहीं होने दूँगी मैं। आप नरोत्तम मिश्रा जी का बार बार नाम ले रही हैं। आपको बताना चाहूँगा, दतिया में आज मेडिकल कॉलेज है। दतिया की सड़कें देखें आप, दतिया का चारों तरफ विकास नरोत्तम मिश्रा जी के लोग कह रहे हैं कि जब से नरोत्तम मिश्रा मंत्री बने हैं, विकास की गंगा बह रही है। इस बात पे मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, नरोत्तम मिश्रा यहाँ के विधानसभा मतलब यहाँ के हैं विधायक। तो मैं अभी हॉस्पिटल में गई थी कुछ दिन पहले। वहाँ महिलाओं के साथ जिस तरीके से नर्सेस और डॉक्टर व्यवहार करते हैं, और वो दर्द में है, पीड़ित हैं, परेशान हैं, उसके बाद भी वहाँ के डॉक्टर और जो नर्सेस हैं ऊपर जाओ नीचे जाओ ऐसे परेशान कर रहे हैं, तो क्या विकास है? क्या हॉस्पिटल में विकास है? क्या महिलाएं तो इतनी परेशान है कि हद से ज़्यादा परेशान है, तो विकास कहाँ है? नरोत्तम मिश्रा का कोई विकास नजर नहीं आया। नरोत्तम मिश्रा खुद का विकास नजर आ रहा है। नरोत्तम मिश्रा जिस तरीके से अपनी बिल्डिंगें बनवा रहे हैं, जिस तरीके से मॉलें बनवा रहे हैं, अगर आपको विकास करना ही था तो महिलाओं के हित के लिए करते ना। सवाल करना चाहेंगे, नंदिनी कुशवाहा हमारे साथ बनी हुई है, लगातार हमलावर हो रही है मध्य प्रदेश के गृह मंत्री पर। आपको पता है कि मध्य प्रदेश की गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी की सरकार आपकी बहनों को हर महीने
लाडली बहन योजना के तहत आप लाडली बहन हैं उन शिवराज सिंह जी की, 1,000 रुपये आपको मिल रहा है। भैया जी, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ। 1,000 रुपये में क्या भाभी जी खर्चा उठा लेती हैं घर का? 1,000 रुपये में क्या आएगा? ये 1,200 रुपये का तो सिलेंडर ही है, तो 1,000 रुपये में क्या आएगा? इससे मेरी जो कमलनाथ जी की जो सरकार है उसमें वो 500 रुपये का सिलेंडर दे रहे हैं और 1,500 रुपये का दे रहे हैं, तो 2,000 रुपये का आपका मुनाफा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये तो अपन से ही, ये सरकार जो है जो तो अपना ही माल अपनों को ही दे रही है, कोई फायदा नहीं हुआ है। आपकी कांग्रेस की सरकार देती थी क्या 1,000 रुपये? जी, जब कांग्रेस की सरकार थी तब 400 रुपये का सिलेंडर था और पेट्रोल भी सस्ती थी, डीजल भी सस्ता था। लेकिन अब देखो वही हाल, क्या अपना मतलब जनता के ही माल ले लेके सरकार बनी जा रही है और सरकार को लूटे जा रही है। आपको लगता है कि जिन बहनों के घर में 1,000 रुपये हर महीना जाता है तो वो बहनें आपको वोट देंगी? इसलिए महिलाएं खुश नहीं हैं। इस बार 100% कांग्रेस ही आएगी। आप लालच दे रहे हैं कि महिलाओं को साड़ियाँ दे रहे हैं, कहीं ये कलश दे रहे हैं, कहीं मतलब इस तरीके लालच दे के आप भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं है। इस बार लेकिन जनता समझ चुकी है, मंत्री जी को सिंध के पार करना ही है। सिंध के पार करेंगे उनको? जी बिल्कुल, सिंध के पार करेंगे। इतना आसान लग रहा है नरोत्तम मिश्रा जी को आपको? आसान तो लग रहा है, क्योंकि आपको क्या लगता है मैं मतलब किसी बिटिया बैठी हूँ? मैं श्री रामस्वरूप सिंह कुशवाहा की बिटिया हूँ। मैं डरने वालों में से नहीं है, ना मेरे पिता कभी डरे हैं किसी से। मेरे पिता राष्ट्रीय अध्यक्ष कुशवाहा महासंघ के इंजीनियर रामस्वरूप सिंह कुशवाहा हैं और मैं अभी हाल ही में भांडेर की प्रभारी बनी हुई हूँ और यहाँ जिला उपाध्यक्ष हूँ दतिया क्षेत्र से। कमजोर हो ही नहीं सकती, अगर वो अपनी पे आ जाए, नरोत्तम मिश्रा जैसे कई लोगों को हरा सकती है। बड़ा बयान आपकी जनता अदालत न्यूज़ पर लगातार नंदिनी कुशवाहा हमारे साथ बनी हुई हैं। नंदिनी कुशवाहा जी, आपको क्या लग रहा है कि दतिया में जो 3 सीटें हैं उन 3 सीटों में कितनी सीटें आप जीत पाएंगे आपकी पार्टी? तीनों सीटें इस बार बिल्कुल विजय होगी, भारी बहुमत से विजय होगी। प्रदेश में कुशवाहा समाज का कितना वोट आता है? लगभग 80 लाख। 80 लाख में आपकी कांग्रेस पार्टी में कितने लोगों को टिकट मिल रहा है? 5 लोगों को टिकट मिल रहा है, जिस हिसाब से मिलना चाहिए। हम जैसी हमारी संख्या है उस हिसाब से टिकट नहीं दिया जा रहा है, तो इस पे तो मतलब हमारा विरोध रहेगा कि हमारी जिस तरह की संख्या है उस हिसाब से हमको दावेदारी का हकदार दिया जाए। तो आपको इतना आसान लग रहा है कि कमलनाथ जी कांग्रेस पार्टी आपको टिकट दे रही है? मैं माननीय कमलनाथ जी से यही कहना चाहती हूँ कि सबको आपने परख लिया, एक बार मुझे भी मौका दिया जाए दतिया क्षेत्र का विकास करने का। आपका नाम जो जैसे बड़ा हुआ है, सभी जानते हैं कि कमलनाथ जी गरीबों की सहायता करते हैं, महिलाओं की सहायता करते हैं, महिलाओं की सुनते हैं। उस हिसाब से जनता मतलब कमलनाथ जी, मेरी भी एक बार मौका दिया जाए कमलनाथ जी से, मैं ये कहना चाहती हूँ। आप कुशवाहा समाज से आती हैं, तो कुशवाहा समाज से आपके पिता ने आपको दाव क्यों लगाया उन्होंने? मुझे अपने पिता पे बहुत गर्व है, जो मेरे पिता मुझे आगे बढ़ा रहे हैं। मैं चाहती हूँ सभी बेटियों के पिता ऐसे होने चाहिए। मुझे सौभाग्य से मेरे पिता इतने अच्छे मिले हैं कि मुझे आगे बढ़ा रहे हैं। मेरे अंदर वो देख रहे हैं कि हाँ, मैं ये लड़की मेरे लिए मतलब कुछ कर सकती है, समाज के लिए कुछ करती है। मेरे अंदर कुछ देख रहे हैं वो, इसलिए मुझे हर पल मुझे बढ़ा रहे हैं। मेरे पिताजी का नाम रामस्वरूप सिंह कुशवाहा है, वो कुशवाहा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो मुझे अपने पिताजी पे बहुत गर्व है। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं रामस्वरूप कुशवाहा जी, आपके पिताजी हैं, तो आपको लग रहा है कि देश में जितने कुशवाहा समाज के लोग जुड़े हैं वो सारे लोग आपके ताकत बनेंगे आपके लिए? बिल्कुल बनेंगे, क्योंकि मतलब हमारी समाज को अभी तक जो दर्जा मिलना चाहिए था वो दर्जा नहीं दिया जा रहा है, तो समाज सब बिल्कुल एकजुट होगी। अब आपके समाज में राजकुमार कुशवाहा जी हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी ने मंत्री बनाया था। आपके समाज के नारायण सिंह कुशवाहा जी पूर्व मंत्री हैं, इस समय कई मंत्री बने हैं भाजपा की सरकार में आपके समाज के, तो उनने भी अच्छा काम किया है, ऐसा नहीं है। कुशवाहा समाज का किया है काम अच्छा, नाम तो रोशन कर ही रहे हैं। कांग्रेस से बैजनाथ कुशवाहा जी को भी टिकट दिया है ना, कामरे विधानसभा में विधानसभा उपाध्यक्ष रही हैं। नहीं, वो तो है, लेकिन अभी जैसे जितनी जिसकी भागीदारी उतनी उसकी दावेदारी तो होना चाहिए ना। अभी जैसे हमारी जितनी जनसंख्या है उस हिसाब से हमारी भागीदारी होना चाहिए। अभी तक देखा जाए तो आपके दतिया जिले में कितने ओबीसी के लोगों को टिकट मिला है? अभी तक तो नहीं मिला है। आपके दतिया से किसी ओबीसी वर्ग को टिकट मिला है? नहीं, अभी नहीं मिला, किसी को भी नहीं मिला। अभी ओबीसी वर्ग के किसी को भी टिकट नहीं मिला, दतिया क्षेत्र से किसी को भी टिकट नहीं दिया गया। जनता देख रही है, सुन रही है, क्या कुछ अपील करना चाहेंगे दतिया क्षेत्र की जनता के साथ?
जनता से यही मैं कहना चाहती हूँ, नरोत्तम मिश्रा को इतना भारी भरकम ना समझे। नरोत्तम मिश्रा कुछ नहीं है। नरोत्तम मिश्रा के डर भय से मुक्त होइए आप। इस समय आपको उनका जो भी आपको परेशान किया है वो सारा बदला लेने का वक्त आ गया है। नरोत्तम मिश्रा को यहाँ से भगाने का समय अब आ गया है। इसलिए सभी जनता सब एकत्रित होकर नरोत्तम मिश्रा को यहाँ से भगाएं और सिंध के पार भेजें। सिंध के पार भेजें, ये बयान आया है ओबीसी चेहरा के रूप में नंदिनी कुशवाहा का। और बड़ा चैलेंज यहाँ पर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को सीधा उन्होंने कर दिया है शायद। जी, अगर नरोत्तम मिश्रा और यहाँ रहते हैं तो ना जाने कितने लोगों की ज़मीनें जाएंगी, ना जाने कितने लोगों के खर्चे जो चलते हैं वो बंद हो जाएंगे। इसलिए नरोत्तम महिलाएं खास तौर पर जाग जाएं। नरोत्तम मिश्रा अपना विकास कर रहा है, ना कि आपका विकास कर रहा है। वो आपके आड़ में अपना विकास करता जा रहा है, ऐसा जनता समझे। तो बड़ा बयान यहाँ पर नंदिनी कुशवाहा दतिया विधानसभा से सीधा ऐलान उन्होंने कर दिया, सिंध के पार नरोत्तम मिश्रा को भेजें। बड़ा बयान। शायद इस इंटरव्यू को खुद मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भी देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे। बड़ा चैलेंज कर दिया है आपके सामने यहाँ पर नंदिनी कुशवाहा ने। और देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी नंदिनी कुशवाहा को क्या अपना उम्मीदवार बनाएगी। क्या यदि नंदिनी कुशवाहा जी कांग्रेस से उम्मीदवार बनती हैं तो दतिया विधानसभा क्षेत्र की जनता नंदिनी कुशवाहा को अपना विधायक के रूप में देखेगी? ये नंदिनी कुशवाहा ये जनता तय करेगी। जुड़े रहिए आपकी जन अदालत के साथ। नमस्कार। खबर में बस इतना ही, मिलते हैं दूसरी खबर में आपकी जन अदालत के साथ। को नीचे उतारो ना। नहीं उतरूंगा, नहीं उतरूंगा। मम्मा भूख लगी है। हाँ हाँ बना रहे हैं। और ये रहे गर्मा गर्म ब्रेड पकौड़े। ब्रेड पकौड़ा। रसोई में लाइए रसघानी मस्टर्ड ऑयल और घर में खुशियाँ जो दिल की बीमारियों को रखे आपसे कोसों दूर। इसमें विटामिन ए, डी और ई भी है विथ मूफा एंड ओमेगा 3। रसघानी कच्ची घानी प्योर मस्टर्ड ऑयल, वचन शुद्धता। रसघानी कच्ची घानी प्योर मस्टर्ड ऑयल।